नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube में उत्तर प्रदेश विशेष की लगातार क्लासें चल रही हैं, जो कि शून्य से लेकर शिखर तक है। ये क्लासें किनके लिए इम्पोर्टेंट है? जो भी आपके जो मित्र हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आयोग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो निकलते हैं फॉर्म, उनकी तैयारी कर रही है, तो ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए। सभी आने वाले पेपरों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपने देखा होगा इस समय सिलेबस जो बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है आयोग का, उसमें उन्होंने लगभग हर एक पेपर में 20 नंबर का उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, इस तरीके के टॉपिक को उन्होंने कर दिया है कि नहीं, ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। शून्य से लेकर शिखर तक की ये क्लासें हैं, उत्तर प्रदेश विशेष है। एक छोटे-छोटे टॉपिक को, हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है और अधिकतर हम लोग मैप को लेकर हम लोग सारी चीजें कवर करते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया जाता है। मैप में क्या दिखाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, मैप में जो पड़ोसी आपके देश हो गए, पड़ोसी आपका राज्य हो गया, पड़ोसी आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें बढ़ेंगे। उससे पहले सिर्फ 1 मिनट, जो कि आपका ये पूरा मैप है जिसमें हम आपको ये सारी चीजें लगातार बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने दिशा दी गई है। आपको पता है ये पूरब है, दाहिने साइड बाएं साइड पश्चिम है, ऊपर की साइड उत्तर है और नीचे की साइड क्या है, दक्षिण है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको सहारनपुर दिख रहा है। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दक्षिणी जिला है, उत्तरी जिला है। ठीक है ना, क्या है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी जिला है। ठीक है, फिर जब उत्तरी जिला है तो कोई ना कोई दक्षिणी जिला होगा, वो है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी जिला है। और ये बलिया पड़ता है, बलिया हमारा क्या है, ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तक तो ये सारी चीजें रट गई होंगी, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। और ये शामली, ये शामली क्या है तो ध्यान रखना, ये हमारे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये सहारनपुर दिख रहा है, ये वाला सहारनपुर, इससे जो राज्य लगता है वो कौन सा है, ध्यान रखना, वो हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश इससे टच करता है। फिर सहारनपुर से पीलीभीत तक के बीच में क्या लगता है, यहाँ पे लगता है उत्तराखंड। क्या लगता है, उत्तराखंड लगता है, जिसमें कि कितने जिले स्पर्श करते हैं, 7 जिले हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, आधा पीलीभीत। पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक, ये तो आपको याद हो गया होगा कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है, वो लगता है नेपाल। कितने जिलों में, 7 जिलों में स्पर्श करता है। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज से लेकर हमारा सोनभद्र तक एक यहाँ पे पड़ोसी राज्य है, वो कौन सा पड़ोसी राज्य है, वो है बिहार। ठीक है ना, इससे कितने स्पर्श करते हैं तो इससे भी 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हो गए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र से एक राज्य स्पर्श करता है, सोनभद्र से कुल 4 राज्य स्पर्श करते हैं। एक तो हो गया बिहार, एक हो गया झारखंड और एक यहाँ पर स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर स्पर्श करता है एमपी। यहाँ से लेकर पूरा का पूरा आगरा तक, यहाँ पर कौन है तो ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं तो ध्यान रखना, 11 जिले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के जब इससे आगे बढ़े तो ये 2 जिले मैं आपको हर बार हटाता हूँ, एक तो हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। यहाँ से कौन स्पर्श करता है तो राजस्थान। कितने जिले, 2 जिले हो गए, एक तो हो गया, ध्यान रखिएगा, मथुरा और एक हो गया हमारा क्या, आगरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चले, मथुरा चले और पूरा यहाँ तक सहारनपुर तक, यहाँ पे कौन सा स्पर्श करता है तो ध्यान रखना, हरियाणा राज्य स्पर्श करता है। कितने जिले स्पर्श करते हैं तो 6 जिले स्पर्श करते हैं। यहाँ बीच में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बीच में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो कौन सा है, दिल्ली है। कितने स्पर्श करते हैं, 2 स्पर्श करते हैं, एक तो हो गया गाजियाबाद और एक हो गया गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखिए, गाजियाबाद पूरा का पूरा दिल्ली से ही घिरा हुआ है, इसका बॉर्डर हरियाणा से टच
नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीजें जो आपका 1 मिनट लिया था वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के हमारे टॉपिक में बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, ये मैप की जो आपकी प्रैक्टिस है ये खत्म होती है। ठीक है, अब हमारा क्या है टॉपिक है आज का, क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झरने। क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झरने, या जिसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख झरने पड़ रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, ध्यान रखिएगा। आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, फिर उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। जितने भी अभी तक टॉपिक हो चुके हैं उन सभी को जाकर देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझाई हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख झरने के बारे में। सबसे पहला झरना है राजदारी झरना। ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि राजदारी झरना कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना वह है चंदौली जिले में। अब देखिए मैं तो मैप के साथ पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी अपने सामने, या आप जिस टेबल में पढ़ रहे हैं या आप जहाँ पढ़ रहे हैं, तो कृपया आप मैप जरूर रखिएगा। झरने देखिए आपको किस एरिया में मिलेंगे, झरने में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो एक मिलेगा मिर्जापुर का। ठीक है ना, अधिकतर झरने कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं ध्यान आ रहा है तो आप मिर्जापुर लगा सकते हैं, आप 70% सिक्योर हो जाते हैं। वैसे तो मैं जो इम्पोर्टेंट झरना वो लाया ही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको ये याद करने, धीमे धीमे याद करने, यानी कि एक ही दिन में याद करने। सबसे ज्यादा आपको झरने मिलेंगे मिर्जापुर में। दूसरा आपको झरना मिलेगा वो होगा सोनभद्र में। ज्यादा ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। और सोनभद्र के बाद आप ध्यान रखिए यही 2 जिले आपको ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी कौन मिलते हैं वो रास्ते में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला झरना है राजधारी झरना, ठीक है ना। कौन सा है, राजधारी झरना। ये कहाँ पे, ये चंदौली जिला में, चंदौली जिला में आपने देखना जो बिहार का बॉर्डर पड़ता है उसमें आपको ये चंदौली जिला मिलेगा। फिर देवदारी, ठीक है ना। देवदारी भी झरना कहाँ पे है, चंदौली जिला में। दारी दारी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना यह चंदौली जिला में स्थित है। ध्यान रखना इनके झरने की कम से कम ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो कहीं कहीं ये लिखा होता है कि ये सबसे ऊंचा झरना है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। हम लोग देश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो लगभग दोनों झरने 50 मीटर के, इसीलिए शायद कभी ये नहीं पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट झरना कौन सा है। आप बस इसका जिला जरूर याद रखिएगा कि देवदारी आ जाए, राजदारी आ जाए, तो चंदौली, दा इसमें भी आ रहा है, दा इसमें भी आ रहा है। तो ये सब याद करने की है, बाकी आपकी जो ट्रिक हो आप खुद से भी बना सकते हैं। परीक्षा झरना ये आपको अच्छे से याद होगा, कहाँ पर है, झांसी में। परीक्षा बांध भी कहाँ पे है, झांसी में स्थित है। तो परीक्षा झरना कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये झांसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विंधाम झरना, ठीक है ना, विंधाम झरना, या इसी को कहीं कहीं विंध्याचल लिखा होता है, विंध्याचल तो कहीं नहीं लिखा होता है, ध्यान रखना विंधाम झरना ऐसे लिखा होता है, विंधाम झरना, ठीक है ना, वाटरफॉल। तो ये कहाँ है, ये देखिए मिर्जापुर में। विंध्याचल कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर में पड़ता है, ये याद करने की ट्रिक है। अब जितने में दरी है, चाहे वो लखनिया दरी हो, चाहे वो सिद्धनाथ दरी हो, आगे भी एक मिलेगा, तो ये कहाँ पे है, ध्यान रखना ये मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पर, मिर्जापुर जिले में स्थित है। कौन सा, लखनिया दरी मिर्जापुर में, सिद्धनाथ दरी झरना ये मिर्जापुर में स्थित है। टांडा झरना, TANDA, टांडा झरना, ठीक है ना, ये कहाँ पे, ये भी मिर्जापुर में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और आता है बीच में टांडा ही करके, वो अम्बेडकर नगर में है, इसलिए यहाँ पर भी उसका नाम नहीं बता रहे। अगर वो झरना आ जाए TANDA, टांडा झरना, ये कहाँ पे, मिर्जापुर में स्थित है। मुक्का, मुक्खा झरना, ठीक है ना, मुक्खा झरना ये कहाँ पे, ये सोनभद्र जिले में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। कौन सा, मुक्खा झरना, ये कहाँ पे है, सोनभद्र में स्थित है। उम्मीद आपको ये सारी चीजें आगे होंगी। विंधाम झरना कहाँ पे, मिर्जापुर में। लखनिया दरी मिर्जापुर में, सिद्धनाथ दरी मिर्जापुर में। टांडा झरना ये पूछा गया है। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये 2 झरने आपको बिल्कुल सबसे पहले रखने हैं। कौन से, एक तो हो गया आपका ये टांडा, और एक हो गया मुक्खा, ठीक है, ये आपको याद करना है।
टांडा तो हो गया मिर्जापुर में, मुक्खा हो गया आपका सोनभद्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ, आगे देखिए ये फिर से दरी आ गया, ठीक है ना, फिर से दरी आ गया। जैसे मैंने पीछे बताया लखनिया दरी हो गया, सिद्धनाथ दरी हो गया, यहाँ पे चूना दरी झरना आ गया। चूना दरी झरना ये भी कहाँ पे है, मिर्जापुर में। यानी जितने भी दरी आ रहे हैं ध्यान रखना, ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये मिर्जापुर में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चित्रकूट झरना ये कहाँ पे, ये चित्रकूट झरना में स्थित है। चित्रकूट झरना कहाँ पे है, चित्रकूट जिला में। देखिए एक आपको, आप जब भारत का याद करते होंगे तो वहां पे भी याद करते होंगे, वो देखिए उसका नाम है चित्रकूट झरना। ठीक है ना, ये नाम है उसका चित्रकूट झरना, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये चित्रकूट झरना है, ये कहाँ पड़ता है, ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको अभी जब आपका जो राज्य दर्शन सीरीज है वो चल रही है उसमें बताएंगे। मांडा झरना, ठीक है ना, ये कहाँ पे, प्रयागराज जिला में है। टांडा कहाँ पे है, तो ये मैंने बताया टांडा है आपका मिर्जापुर में, लेकिन मांडा कहाँ पे, ध्यान रखना, मांडा झरना ये प्रयागराज जिले में स्थित है। भीमकुंड झरना, कौन सा, भीमकुंड झरना, ये कहाँ पे है, ये सोनभद्र जिले में स्थित है। यहीं पे मैंने बताया था क्या, मुक्खा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये मुक्खा, ये भी झरना कहाँ पे है, ये भी सोनभद्र में। आंधेश्वर धाम झरना ये कहाँ पे, ये भी मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने बताई। क्या क्या, चूनादरी झरना मिर्जापुर में, चित्रकूट झरना चित्रकूट जिले में, मांडा झरना ये देखिए जैसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रयागराज में, भीमकुंड झरना सोनभद्र में, ठीक है, आंधेश्वर धाम झरना ये मिर्जापुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सीता कुंड झरना, ठीक है, कौन सा है, सीता कुंड झरना, ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, ये चित्रकूट जिले में। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में आता है। सीता कुंड झरना कहाँ पे है, चित्रकूट में। दुधवा झरना ये आपको पता होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दुधवा झरना है, ये आपको याद हो जाएगा। खड़ंजा झरना, ठीक है ना, खड़ंजा झरना ये कहाँ पे है, ये मिर्जापुर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें मैंने आपको बताया टांडा इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको याद करना है खड़ंजा झरना ये मिर्जापुर में है। अब देखिए फिर ये दरी आ गया, आलोपी दरी झरना। लेकिन दिक्कत पता क्या है, कभी कभार दरी हटा देते हैं। आलोपी झरना, मैंने एक जगह देखा कि वो सिर्फ झरना लिखे हैं, आलोपी झरना कहाँ पर स्थित है, तो मिर्जापुर जिले में स्थित है। सिरसी झरना ये जरूर याद कर लीजिएगा, सिरसी झरना, जैसे मैंने ये बताया आपको खड़ंजा झरना ये भी कहाँ पे, मिर्जापुर में। सिरसी झरना ये भी कहाँ पे है, मिर्जापुर में स्थित है। जैसे सीता कुंड याद होगा, ये खड़ंजा झरना आपको याद करना है, अलूपी दरा मिर्जापुर में, और सिरसी कहाँ पे है, ये भी मिर्जापुर में ही स्थित है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे झरने आपको याद हो गए होंगे। जैसे ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, ये इसी तरीके से प्रश्न आपके ये सारे पूछे जाते हैं कि सिंपल सा कि मांडा झरना कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए प्रयागराज में। कम से कम ये छोटे छोटे जो प्रश्न है ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि 20 नंबर लगभग हर एक एग्जाम में उत्तर प्रदेश विशेष का रहेगा, तो काफी अहम रोल होने वाला है उत्तर प्रदेश का। इसीलिए सारी चीजें आपको परफेक्ट रूप से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, उसी के लिए आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, शून्य से लेकर शिखर तक की। उम्मीद है आपको ये अच्छी आज की जो एक क्लास है ये बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी, बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।